हेलो गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो जस्ट स्टडी। मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो आज मैं यहाँ पे एक्सरसाइज 5.2 लेकर आई हूँ। इससे पहले हमारी इंट्रोडक्शन क्लास जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए वो हो चुका है, जहाँ पे हमने पूरे चैप्टर को विद उदाहरण कंप्लीट कराया है। प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट लगा दूंगी। और साथ में एक्सरसाइज 1.2 भी कम 5.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 5.2। ठीक है। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन जो है आखिर वो हमसे क्या रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो ये सारी वैल्यूज हैं ए की, ये हमारे इनके अकॉर्डिंग डी दिए गए हैं, ये हमारे एनवा पद है और हमें ए एन की वैल्यू जो है वो निकालनी है। ठीक है। तो चलिए हम यहीं पे अपना पहला पद जो है वो पहला पार्ट जो है उसको कर लेते हैं। तो इन्होंने कहा है भाई ए जो है वो हमारा कितना है, 7 है। डी जो है इन्होंने बताया है 3 है। और एन जो है इन्होंने बताया है 8 है। हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। ठीक है। ए एन की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो हम आपको सबसे पहले तो एक बात बता देते हैं, हमारा ये जो एपी होती है, समांतर श्रेणी होती है, इसका व्यापक रूप आखिर होता क्या है। ठीक है। व्यापक रूप की बात करते हैं तो इसका व्यापक रूप कुछ इस तरीके से होता है, ए प्लस डी, फिर दूसरा पद होता है हमारा ए प्लस 2D, फिर होता है ए प्लस 3D। फिर इसी तरीके से हमारे नेक्स्ट जो है वो चलते रहते हैं। हमारा डॉट डॉट है। ठीक है। ये डॉट लगाओ तो यहाँ पे बड़ा सा बिंदी बन जाता है, लेकिन ये आप समझ लीजिए हमारा डॉट दिया गया। फिर लास्ट पद जो होता है वो होता है ए प्लस n-1 इंटू में डी। अब आप कहोगे यहाँ पे लास्ट पद इतना बड़ा क्यों है, भाई हम समझा देते हैं। जैसे ये हमारा पहला पद A1 है, ये हमारा दूसरा पद A2 है, ये हमारा तीसरा पद A3 है, ये हमारा चौथा पद A+3D है, ये हमारा एनवा पद है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों कर दिया आपने, यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा क्यों लिख दिया, तो इसको भी समझिए। ये अगर 1 है तो इसमें डी है ही नहीं। अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 जो है, डी हमारे कितने हैं, 1D है। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो डी हमारे कितने हैं, 2D है, मतलब एक कम हो रहा है। यहाँ पे अगर 4 लिखा है तो डी हमारे कितने हैं, 3D है। ऐसे ही अगर यहाँ पे n लिखा है तो डी हमारे कितने हो जाएंगे, n से एक कम, तो हमने n-1 कर दिया। सेम चीज है। ठीक है। हमें क्या निकालना है, एनवा पद निकालना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं एनवा पद हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में डी। अब सारी वैल्यू जो हमको पता है वो सारी रख देंगे। जैसे ए की जगह पर हमारा क्या रख दिया जाएगा, 7, प्लस लगा देंगे, एन की वैल्यू हमारी 8 है, माइनस का 1 कर देंगे, डी की वैल्यू हमारी 3 है। सॉल्व कर देंगे इसको। ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, 7 लिखेंगे, प्लस लगा देंगे, 8 माइनस 1 का मतलब 7, और इंटू में 3। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 7×21। ठीक है। बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे इस सारणी में हमारा यहाँ पे क्या भरा जाएगा, 28 भर दिया जाएगा। ठीक है। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमको क्या क्या दिया गया है, ए दिया गया है, डी हमें पता करना है, एन दिया गया है और ए एन भी दिया गया है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, सारी चीजें जो हमें पता है वो लिख लेंगे। जैसे ए हमें पता है तो माइनस का 18 लिख लेंगे, डी हमें निकालना है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर एन जो है वो हमारा 10 दिया गया है, और ए एन जो है वो हमारा दिया गया है 0। ठीक है। वापस से हमारा फॉर्मूला जो यहाँ पे लगेगा यही वाला सेम फॉर्मूला लगेगा। क्या है हमारा फॉर्मूला, हम फॉर्मूले को बार बार लिखेंगे, बार बार बोलेंगे। अगर आप हमारी क्लासेस देख रहे हो, पूरी क्लास देख रहे होगे, तो आपको ये फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी, आपको खुद ब खुद आपके दिमाग में बैठ जाएगा। क्योंकि इतनी बार कोई चीज हम सुनेंगे ना, तो खुद ब खुद हमारे दिमाग में अपने आप ही बैठ जाएगी। ठीक है। एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में डी।
ठीक है। तो सारी वैल्यूज लिख देंगे। ए एन की वैल्यू हमारी 0 है, ए की वैल्यू माइनस का 18 है, प्लस लगा देंगे। एन की वैल्यू जो है वो हमारी 10 है, माइनस का 1 कर दिया। डी पता नहीं है। ठीक है। अब 18 को उधर भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब 18 जो है इधर से हमारा इधर आया है तो प्लस में हो गया। और ये हमारा डी क्या हो गया, 9 डी हो गया, 10 में से एक घट गया। अब हम काट देंगे, 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, मतलब हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई है। डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, 2 आ गई है। ठीक है। यहाँ पे हमारा एन क्या आया था, एन हमारा 28 आया था, तो अलग से हम इसको आंसर को यहाँ पे भी इस तरीके से ब्लॉक में बंद कर दे रहे हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपने आंसर को लिख देंगे। डी की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 2 आई है, वो हमने लिख दी। अब हम करेंगे अपना थर्ड वाला पार्ट। ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में हमें ए जो है वो पता ही नहीं है, ए हमें निकालना है। और डी जो है वो हमारा माइनस का 3 दिया है। और एन जो है वो हमारा 18 दिया गया है। और ए एन जो है वो माइनस का 5 दिया गया है। इतनी सारी चीजें जो है वो हमको दी गई हैं। ठीक है। अब हम इस वैल्यूज निकालेंगे। वैल्यूज कैसे निकालेंगे, सेम वही तरीका हमारा रहने वाला है। जैसे कि हम फॉर्मूला लिख लेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब हमारा अगले अगले स्टेप में हमारा हो जाएगा, ए एन की वैल्यू रख देंगे जो कि है -5, बराबर लिख देंगे। ए की वैल्यू पता नहीं है, प्लस लगा देंगे, एन माइनस 1, एन हमारा 18 है, -1, और डी जो है वो माइनस का 3 है। ठीक है। इस तरीके से कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम -5 लिख देंगे, बराबर में ए प्लस, और 18 में से एक गया तो हमारा कितना बचा, 17 बचा। 17 की हमारी 3 से गुणा हो जाएगी। और एक और चीज यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, हमारा क्या है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। माइनस और प्लस की जब गुणा होगी तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है। और मतलब 17 यहाँ क्या होता है, 51, तो हमारा यहाँ पे 51 आ गया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ए को हम इधर ही रखते हैं, 51 को हम उधर भेज देते हैं, -5 के इधर भेज देते हैं। माइनस तो 5 तो अपने आप ही था, और माइनस का 51 जो बराबर के उधर गया तो हमारा ये किसमें हो गया, प्लस का 51 हो गया। तो इससे हमें ए की वैल्यू पता चल जाएगी भाई, 51 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 46 आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हमें यहाँ पे ए की वैल्यू पता चल गई है, जो क्या आई है, प्लस का 46। ठीक है। 3 वैल्यू हमें पता चल गई। अब हम करेंगे चौथा वाला पार्ट। ठीक है। चौथे वाले पार्ट को हम उतार लेते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया गया है तो एक पेज ले लेते हैं। ठीक है। तो चौथे वाले पार्ट में क्या है, ए की वैल्यू माइनस का 18.9 हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये है हमारा फोर्थ वाला पार्ट, जहाँ पे ए की वैल्यू दी गई -18.9, और डी की वैल्यू देखते हैं क्या दी गई है, फिर हमें एन की वैल्यू लिखनी है, फिर हमें ए एन की वैल्यू देखनी है। ठीक है। अब देख लेते हैं हमारी वैल्यूज क्या है। 18.9 तो ये हो गया, 2.5 और 3.6, एन निकालना है, 2.5 3.6। ठीक है। 2.5 और 3.6। ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं सारी वैल्यू। ठीक है। बिल्कुल सही हमने क्वेश्चन उतारा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें एन जो है वो निकालना है। ठीक है। तो फॉर्मूला जो यूज करेंगे, हम वही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ठीक है। एन की वैल्यू हमारी कितनी है, 3.6, ए की वैल्यू माइनस का 18.9, प्लस लगा देंगे, एन तो पता ही नहीं है, n-1 लिख देंगे, डी की वैल्यू हमारी 2.5 है। अब हम क्या करेंगे, 18.9 को बराबर के उधर भेज देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.5 इंटू में n-1। ठीक है। और इसको हम उधर भेज देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3.6 था, 18.9 जब बराबर के उधर गया है तो ये हमारा प्लस में हो गया, प्लस का 18.9। ठीक है। अब हम इसको जोड़ देते हैं, 6 और 9 हमारा हो जाएगा 15, एक हासिल, और 18 और 3 हो जाएगा 21, 21 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। 22 पॉइंट में 5 आ गया,
इधर हमारा n-1 हम लिख लेंगे और 2.5 बराबर को इधर ले आएंगे तो ये अपॉन में चले जाएगा 2.5। अब हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे दशमलव के बाद में एक अंक है, यहाँ पे भी दशमलव के बाद में एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 225 बटे में 25 आ जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब हम इसको 5 से काट लेंगे, ठीक है। पचम 25, 5 चक्कू 20, 2 बचा और पचम 25, फिर काट लेंगे 5 एकम 5, 5 नेम 45। तो हमारा n-1 जो है कितना आ गया 9 आ गया है। अब n की वैल्यू निकालनी है तो 1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो इधर 1 तो माइनस में है, तब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है 10 आ गई है। n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 10 आ गई है। अब हम यहाँ पे भाई लिख देते हैं n की वैल्यू हमारी कितनी आई है 10, ठीक है। ये भी आ गया। अब करेंगे इस वाले पार्ट को, यहाँ पे हमें a दिया है, d दिया है, n दिया है, an निकालना है, ठीक है। तो हम चलिए भाई क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो ये रहा हमारा पार्ट है फिफ्थ वाला, ठीक है। a हमें पता है, d भी पता है और n भी पता है, पर हमें an जो है वो पता नहीं, ठीक है, वो हमें निकालना है। अब सारी वैल्यू जो है वो हम देख लेते हैं। 3.50 105, 3.50 105, ठीक है। 3.50 105 ये हमारी वैल्यूज है, ठीक है। ये हमारी क्या है वैल्यूज हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं तो भाई वही फॉर्मूला सिंपल से लगा देंगे हम अपना, ए एन इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में डी, ठीक है। एन की वैल्यू पता नहीं है, यही निकालना है। ए की जगह पे 3.5 प्लस लगा दिया, n-1 मतलब 105 माइनस में एक और डी की वैल्यू 0। तो इस चीज को सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मल्टीप्लाई में 0 है तो वो पूरा ही हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारा 3.5 बचा, मतलब ए एन की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है 3.5 आ गई, ठीक है। 3.5 आ गई है। अब हम यहाँ पे अपना लिख देंगे कि ए एन की वैल्यू जो है वो हमारी क्या है 3.5, क्या है 3.5। इसको हम सही से कर देते हैं, एक मिनट, अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा, ये 3 को सही से कर देते हैं, अच्छा अच्छा लिखा होगा तो अच्छा लगता है ना। 3.5, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन था इसका कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे अपना दूसरा वाला क्वेश्चन। तो भाई ये रहा हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन। दूसरा वाला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, मतलब वो बताना है भाई, कारण, औचित्य मतलब कारण होता है, ठीक है। ए हमारा इस तरीके से दिया है और दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरीके से दिया है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, एपी हमारी दी गई है ये 10 7 4, ठीक है। इसका हमें क्या बताना है 30वां पद बताना है। क्या बताना है 30वां पद बताना है। तो भाई हम यहाँ पे पहला पार्ट बता लेते हैं। तो हमारी श्रेणी जो है वो क्या दी गई है, हम यहाँ पे एपी जो है वो हमारी दी गई है 10 7 4, इस तरीके से ये हमारी चल रही है हमें। और 30वां पद बताना है, मतलब ए एन जो है वो हमें बताना है कि यहाँ पे है क्या, 30वें पद की जगह पे हमारा लिखा क्या है। एन की जगह पे हम 30 भी लिख सकते हैं। क्यों 30 लिख सकते हैं, देखिए हमें पता है कि ये वाला जो ये जो लास्ट पद है वो 30वां पद है। तो हम जैसे कि ये हमारा पहला पद है तो इसको A1 लिख दिया, ये हमारा दूसरा पद है A2 लिख दिया, ये हमारा तीसरा पद है A3 लिख दिया। अब 30वां पद है, अगर ये हमारा 30वां पद है तो हम इसको A30 लिख सकते हैं ना। तो A30 की वैल्यू निकालनी, तो A30 ही हमारा क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए एन ही हमारा क्या है A30 है। तो हमारा यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वही फॉर्मूला लगने वाला है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू में डी, यही फॉर्मूला लगने वाला है। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज की बात करते हैं, ए जो है वो हमारा कितना है 10 है, डी हमें निकालना पड़ेगा। तो हमको पता ही है एपी है, तो किसी में से जैसे 4 में से 7 को घटा दो या 7 में से 10 को घटा दो, जस्ट पहले वाले से ही घटाया जाता है, वही हमारा होता है सारवंतर। सारवंतर को हम डी से 10 आते हैं, तो हम 7 में से 10 को घटाया दे रहे हैं तो माइनस का 3 आ जाएगा, तो डी हमारा माइनस का 3 आ गया। एन जो है, एन की वैल्यू तो हमने पहले ही बता दी, 30वें पद की बात कर रहे हैं तो एन की जगह पे हमारा क्या लिखा है 30 लिखा है ना, तो एन की वैल्यू हमारी 30 हो जाएगी। अब सारी वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रख देते हैं
यहाँ पे एन की जगह पे अब लिख देते हैं 830। ए की वैल्यू हमारी 10 है, प्लस लगा देंगे। एन की वैल्यू हमारी 30 माइनस में 1। डी की वैल्यू हमारी माइनस का 3 निकली है। इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे। अगर यहाँ पे -3 बिना ब्रैकेट के लिख दोगे तो ये टर्म अलग हो जाएगा, ये टर्म अलग हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा आंसर। तो ब्रैकेट में हमें करना है। अब इस माइनस की इस प्लस से हमारी गुणा होगी। जैसे 10 लिख दिया, माइनस और प्लस की गुणा हुई तो हमारा यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 30 में से एक घटा तो हमारा कितना हुआ बताओ? 29 हुआ। अब 29 की गुणा हम किससे करनी थी? 3 से करनी थी। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 10 माइनस हमारा क्या हो जाएगा? 3 नेम 27, 7 लिख दिया, 2 हासिल, 3 6 7 8। 10 में से 87 घटाना है। ठीक है। 87 जब घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा? भाई 10 में से 87 तो घटेगा नहीं, पर हम जानते हैं कि 87 में से 10 तो घट सकता है, तो हमारा कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। ठीक है। 87 बड़ा है, इसलिए इसका माइनस लगा देंगे। जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आती हैं, कौन सा माइनस लगे कब, कौन सी भिन्न, किस भिन्न को कैसे सॉल्व करें, लासा क्या होता है, मासा क्या होता है, दशमलव के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, रूट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, रूट में कैसे जोड़ा गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, ये सब आपको नहीं आता है तो इसके लिए हम आपको बता देते हैं। हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है जो जस्ट बेसिक मैथ्स। ठीक है। ध्यान से इस चैनल को देख लेना। इस चैनल के चैनल ऑप्शन में भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने बहुत सारी ऑलरेडी क्लासेस करा के रखी है। फिलहाल हमने यहाँ पे लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी है, जो होती है 7:30 PM से। ठीक है। और 1 घंटे की क्लास होती है, डेली क्लास हमारी ये होती है। आपको करना क्या है? यहाँ पे जाना है, लाइव क्लास को देखना है। जो भी डाउट है लाइव आप पूछ सकते हो। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका सोल्यूशन मैं वहां पे, जो भी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन मैं देती हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 30वां पद क्या आया? माइनस का 77। ठीक है। तो तीसरा वाला ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे सही हो गया। ठीक है। अब हम करेंगे अपना सेकंड वाला पार्ट। एक सेकंड वाला पार्ट जो है वो हम यहाँ पे ले लेते हैं। सेकंड वाले पार्ट को एक बार, कहाँ गया हमारा सेकंड वाला पार्ट? ठीक है। इस सेकंड वाले पार्ट को हम ले लेते हैं, उतार लेते हैं दूसरी जगह पे। ठीक है। ये रहा हमारा सेकंड वाला। तो सेकंड वाले पार्ट में हमको एक एपी दी गई है। क्या दी गई है? एक एपी दी गई है। वो एपी जो है हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। एपी है माइनस का 3, माइनस का 1/2 और 2। इस तरीके से ये हमारी चल रही है। चल कहाँ तक रही है? हमको 11वां पद बताना है, मतलब A11 बताना है, 11वां पद बताना है। जैसे कि ये हमारा क्या है? A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ऐसे ही 11वां पद हमारा क्या होगा? A11 होगा। हमको बताना है कि 11वां पद आखिर है क्या। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकाल लेना होगा? हमें फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, एन इजिकल टू A+n-1 इंटू में डी। यही हमारा फॉर्मूला लगने वाला है। इसके लिए हमें ए की जरूरत होगी। तो ए ही हमारा पहला पद होता है, जो कि है -3। और डी हम निकाल लेते हैं। डी हमारा सार अंतर होता है, जो कि क्रमागत पदों का अंतर होता है। जैसे कि हम माइनस का 1/2 में से क्या घटा देते हैं? उसके पहला वाला पद जो कि -3 है, वो घटा देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2, माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई 3। ठीक है। अब 3 में से हमें क्या घटाना है? ये घटाना है। 3 के बटे में कुछ है नहीं, तो हम लिख देते हैं 1। 2 और 1 की गुणा जो है वो हमारी 2 हुई। 1 और 1 की गुणा -1 हुई। और 2 और 3 की गुणा जो है वो हमारी क्या हुई है? 6 हुई है। बीच में प्लस लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? प्लस का 5/2 आ जाएगा। घट के हमारा 5/2 आ जाएगा। ठीक है। डी हमारा 5/2 आ गया। जो वैल्यू, और साथ में हमारा एन जो है वो हमको पता ही है, 11वें पद की बात कर रहे हैं, तो एन जो है वो हमारा 11 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है। सारी वैल्यूज रख देंगे। ए एन की जगह पे हमारा A11 हो जाएगा। ए जो है माइनस का 3 है, प्लस लगा देंगे। एन की वैल्यू हमारी 11 है, 11 माइनस 1 हो जाएगा। डी की वैल्यू हमारी 5/2 आई है। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। -3 लिख लेंगे। 11 में से 1 गया तो हमारा 10 बचा। 10 गुणे में 5/2 काट देंगे। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्या आ गया? -3 और पचम 25, प्लस का 25 आ गया। सॉल्व करेंगे तो हमारा प्लस का 23 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 23 हमारा 11वां पद हो जाएगा। तो 23 ऑप्शन में है कि नहीं? 23, सॉरी, 25 में से 3 जाएगा तो हमारा 22 बचेगा, 23 नहीं बचेगा। इसको हम सही कर लेते हैं।
ठीक है, हमारा क्या बचेगा, 22 बचेगा। ठीक है, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 23 3 घटाना है तो 22 ही बचेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट, आपको पता ही है कि यही रहती है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर लें। साथ में अगर हमारा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो लाइक करके जरूर जाया करो, मुझे मोटिवेशन मिलता है लाइक से, और भी अच्छा पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, अब जब लाइक वगैरह नहीं आते हैं इतने, ठीक है, सब्सक्राइबर इतने नहीं बढ़ते तो मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, तो उतना पढ़ाने का मन नहीं करता है। ठीक है, लेकिन पढ़ाना तो है ही, लेकिन आप लोग प्लीज मोटिवेटेड, खुद भी मोटिवेटेड रखिए और मुझे भी मोटिवेशन दिया करिए। ठीक है, और साथ में आप सबके ग्रुप्स बने हुए हैं, तो हमारे अपने ग्रुप्स में हमारी वीडियोज को शेयर जरूर कर दिया करिए। ये 3 रिक्वेस्ट है हमारी। ठीक है, इनको आप प्लीज 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 प्लीज, ठीक है, ये आप फॉलो करिए इनको। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा तीसरा। ठीक है, ये तीसरा जो क्वेश्चन है, ये हमसे क्या रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, मतलब ये हमारी एक एपी है। ठीक है, एपी का हमें दूसरा पद ही नहीं पता है। ठीक है, और दूसरे पद को क्या कहते हैं, ए2। ये हमारा पहला पद ए1, ये हमारा तीसरा पद। ठीक है, अब ए2 हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये होता है। अब हमको ए2 ज्ञात करने के लिए, जैसे कि हमको क्या पता है, हमको पता है कि व्यापक रूप आखिर होता क्या है, समांतर श्रेणी का, वो होता है हमारा a, a+d, a+3d, 2d, 3d नहीं, 2d पहले आएगा ना। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 2d, और फिर लिख देते हैं हम a+3d, फिर हम लिख देते हैं a+4d। इस तरीके से हमारी चलती रहती है। ठीक है, ये हमारा पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। ठीक है, हमें a2 ज्ञात करना है, मतलब ये वाला पद जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें ज्ञात करना है। तो a तो हमें पता ही है, पहला पद हमारा a है। d ज्ञात करना है, तो d हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, डी जो है वो हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम करेंगे क्या, भाई हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, हमारे पास है क्या क्या। ठीक है, ए पता है और ये वाला पद भी पता है। अगर हम, ये हमारा लास्ट पद है। ठीक है, लास्ट पद को हम ए एन भी बोलते हैं, एल भी बोलते हैं। फिलहाल एल वाले क्वेश्चन अभी इसमें है नहीं, तो हम इसको ए एन बोलेंगे। ठीक है, तो हम इसी को ही लेकर चल लेंगे। ठीक है, लास्ट पद है हमारा ए एन इजिकल टू क्या होता है, a+n-1 इंटू में डी। अगर ए एन को हम क्या मान रहे हैं, ए एन को हम मान रहे हैं a3। ठीक है, A3 मान रहे हैं, और A3 हमारा है कितना, A3 की वैल्यू हमारी 26 है। ठीक है, और इसी हिसाब से जब हमने n, इससे हमारा क्या पता चल गया, n की वैल्यू जो हम 3 रख रहे हैं, और a तो ऑलरेडी हमें पता है कि हमारा a कितना है, 2 है। ठीक है, अब इसी से हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो A3 हम लिख देंगे यहाँ पे इजिकल टू, a की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, और n हमने 3 माना है, क्या माना है, 3 माना है, 3 - 1। ठीक है, ये हमारा 3 है, 3 - 1, और डी की वैल्यू तो हमें ज्ञात ही करनी है। तो A3 की वैल्यू हमारी कितनी थी, 26 थी, और 2 इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और बराबर में 3 में से 1 गया तो हमारा कितना बचा, 3 में से जब 1 जाएगा तो हमारा बचेगा, तो 2D आ गया। ठीक है, 2D आ गया। तो अब हमारा 2D इजिकल टू, उधर हमने घटाया कितना आया, 24 आया, 24 काट देंगे 2 से, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। तो डी की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई है, 12 आ गई है। कितनी आ गई है, 12 आ गई है। अब हमें बताना क्या था, सेकंड पद बताना था। तो सेकंड पद हमारा क्या है, सेकंड पद जो है a+a2 ज्ञात करना था। a2 क्या होता है, a+d। ठीक है, तो a की वैल्यू तो हमें पता है ना क्या है, a की वैल्यू जो है वो है हमारी 2, d की वैल्यू है 12, जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 14। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं अलग से, A2 इजिकल टू 14। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा पहला वाला पार्ट। अब हम अपना करेंगे, यहाँ पे हम पहला पार्ट डाल देते हैं ताकि पता चल जाए हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। अब हम अपना करेंगे सेकेंड वाला पार्ट। सेकेंड वाला पार्ट जो है वो हमारा क्या है, ए ही नहीं पता है, A2 पता है। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। हमें A2 पता है, A4 पता है, A1 और A3 जो है वो हमें पता ही नहीं है।
क्या करेंगे हम ऐसी कंडीशन में? तो हम क्या करेंगे, दो हमारे समीकरण बनेंगे, एक A2 को लेकर, एक हमारा A4 को लेकर। दो हमारे समीकरण बनेंगे तो दोनों ही समीकरण हम यहाँ पहले तो ये लिख देते हैं। A2 जो है वो हमारा 13 है, और A4 जो है वो हमारा कितना है, A4 जो है, इसको सही कर देते हैं थोड़ा। अरे यार, सही से लिख देते हैं इसको हम अच्छे से। ठीक है, A4 जो है वो हमारा कितना है, A4 जो है वो है हमारा कितना, 3। ठीक है, कहाँ लिख दिया यार, मैं भी क्या करती हूँ। ठीक है, A4 जो है वो हमारा है 3, इतना है। तो A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A2 का मतलब अगर हम देखें तो A2 का जो मतलब होता है वो हमारा दूसरा पद है। दूसरे पद को हमने क्या बोला था, A+D। A+D इज इक्वल टू 13। A4 को हम क्या बोलेंगे, A+3D। ठीक है, तो ये क्या है, A+3D इज इक्वल टू है 3। ठीक है, ये मान लो हमारी पहली समीकरण, ये मान लो हमारी दूसरी समीकरण। अब हम ये दोनों समीकरण जो है इनको हम घटा देते, तो हम यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से 2 घटाने पर। ठीक है, घटाने पर हम इनको घटा देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, A+D था बराबर में 13। ठीक है, और ये था हमारा A+3D बराबर में 3। घटा रहे हैं, बड़ा सा ये लगाते हैं, और नीचे वाले साइन जो है वो हमारे चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो प्लस से माइनस हमारा कट गया। और ये हमारा प्लस का D, प्लस का 1D और माइनस का 3D, तो हमारे घट जाएंगे, घट के आ जाएगा माइनस का 2D, और 13 में से 3 जाएगा तो हमारा बचेगा 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे 2 से काटेंगे, 2 एक कम दो, 2 पंचे 10, और माइनस उधर चला जाएगा, तो डी बराबर हमारा आ जाएगा -5 आएगा। ठीक है, डी बराबर क्या आ गया, -5 आ गया। अब इतना तो पता चल गया। अब हम इसकी वैल्यू जो है इसमें रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, डी की वैल्यू समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो A+D था, A+-5 कर दिया, बराबर में हमारा 13 था, -5 उधर गया तो +5 हो गया। मतलब A बराबर 13 लिखना है हमें, 13+5। ठीक है, A बराबर 13+5 इज इक्वल टू हो जाएगा 18। ठीक है, ए जो मतलब ए ही हमारा क्या है, A1 है। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 18 आ गया। अब हमें निकालना क्या था, अब हमें निकालना था, किसकी वैल्यू निकालनी थी, A4 की वैल्यू निकालनी थी। A4 हमारा क्या है, A4 की नहीं, A3 की वैल्यू निकालनी थी। मतलब A3 की वैल्यू जो होती है वो होती है A+2D। ठीक है, अब हमें A भी पता है, D भी पता है। A की वैल्यू आई है 18, और 2 लिख देंगे। D की वैल्यू जो थी वो थी हमारी -5, इस तरीके से लिख दिया। तो 18 प्लस माइनस की गुणा माइनस, 5 दूनी 10, मतलब हमारा ये A3 जो है वो हमारा कितना आ गया, 8 आ गया प्लस का। क्या आ गया, प्लस का 8 आ गया। तो हम यहाँ पे इस तरीके से 8 लिख देंगे। ठीक है, आया ना समझ में। तो दो पार्ट जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, इसके और समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, सबका रिप्लाई मैं करती हूँ। ठीक है, इतना हो गया। अब हम करेंगे अपना थर्ड वाला पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सकता है आपको दिख ना रहा हो तो आप देख सकते हो पीछे। ठीक है, आपको सब अच्छे से दिख रहा है ना, A3 की वैल्यू हमारी 8 आ गई। ठीक है, तो थर्ड वाले पार्ट को हम अपना देख लेते हैं। यहीं पे अगर हो जाता है तो बढ़िया है, थर्ड वाले पार्ट को यहीं पे हम कर लेते हैं। तो हमें ए जो दिया है वो 5 दिया है, A2 जो है वो पता ही नहीं है। ठीक है, और A3 जो है वो भी हमें पता नहीं है। और क्या दिया गया है, A4 जो है वो हमारा दिया गया है 9 × 9, 9 सही 1/2। इस तरीके से दिया गया है। तो हम यहाँ पे भी चाहे तो लिख देते हैं, ये A1 है, ये A2 है, ये हमारा A3 है, और ये हमारा A4 है। इस तरीके से दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है भैया, A2 A3 निकालनी है। तो ये तो हमें पता ही है, और सेम वो वाला क्वेश्चन नहीं था जो पहला वाला, वैसे ही हम लगाएंगे। ठीक है, A4 को लेकर हम चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, A4 हमारा क्या है, A4 को हम A4 लिख लेंगे, A+n-1 × D। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारी क्या है, चाहे तो लिख लो A+n-1 इंटू में D।
ठीक है, यहाँ पे चाहे तो आप एन भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप एन लिख दो क्योंकि फॉर्मूला हमारा यही रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एन लिख देते हैं। और अब हमारा ए एन जो है वो हमारा क्या है, ए फोर है, और ए तो हमारा फाइव है, एन क्या है, फोर है, फोर माइनस वन हो गया। डी की वैल्यू जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी, डी तो पता ही नहीं है, तो वही तो हमें निकालना है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए फोर की वैल्यू नौ सही एक बटे में दो, अगर हम इसको उसमें चेंज कर लेते हैं, साधारण भिन्न में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो नौ दूनी अठारह, अठारह में एक जोड़ा, 19/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, 19/2 बराबर, पांच को हम उधर ही भेज देते हैं। ठीक है, बराबर मत लगाओ अभी, बराबर नहीं लगाते हैं, पांच को उधर ही भेज देते हैं, जब पांच हमारा उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। और बराबर में अब हमारे पास चार में से एक गया, तीन बचा, थ्री डी बराबर हो गया इतना। अब इसको सॉल्व करेंगे, बटे में कुछ है नहीं तो एक मान लेते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा जाके भाई, दो एक कम दो हुआ, एक और 19 की गुणा 19 हुई, और पांच दूनी हमारा 10 हुआ। ठीक है, और बराबर में क्या है, थ्री डी है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू में थ्री डी, यही है ना। तो तीन से काट देंगे, तीन एकम तीन, तीन तिया नौ, कट गया हमारा। अब हमारे डी क्या आ गया है, 3/2 आ गया है। ठीक है, डी की वैल्यू हमारी 3/2 आ गई है। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, भैया इतना आ गया है तो थोड़ा सा स्पेस हमको दिख रहा है, थोड़ा सा हाँ मानते हैं खिचड़ी हुई है, थोड़ी सी मानते हैं हमारी यहाँ पे खिचड़ी बनी है, लेकिन अब क्या करें, क्वेश्चन को हम सोच रहे हैं यहीं पे सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, खिचड़ी खा लो आज। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, डी की वैल्यू पता चल गई, नहीं यार आगे चलते हैं, क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमें और भी तो पार्ट सॉल्व करने हैं, आगे चलते हैं। तो हमारे पास डी की वैल्यू 3/2 आई थी, ए हमारा 5 है, तो हम ये आगे लिख लेते हैं। ठीक है, आगे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे डी हमारा था 3/2 और ए हमारा 5 है। ठीक है, हमें निकालना है क्या है, ए टू निकालना है, तो ए टू का मतलब होता है ए प्लस डी। ठीक है, ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3/2, एक बार चेक कर लेते हैं सब कुछ सही है कि नहीं, क्योंकि हम गड़बड़ नहीं करना चाहते किसी भी हालत। ठीक है, A5 D 3/2 बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पांच, इसको सॉल्व करने का एक बढ़िया तरीका है, इसको सॉल्व भी मत करो, ऐसे लिख दो पांच सही 3/2। अब आप कहोगे ऐसे कैसे लिख सकते हो, बिल्कुल यही हमारा आंसर आएगा, मिश्रित भिन्न भी में चेंज भी नहीं करोगे तब भी हमारा यही आ जाएगा। अगर आपको फिर भी सॉल्व करना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं। इसके नीचे एक मान लो। ठीक है, दो एकम दो, पांच दूनी 10, और एक तिया तीन, तो हो गया हमारा 13/2। अब दो से हम भाग करेंगे 13 को, दो छंगे 12। ठीक है, और एक बच गया हमारा, बच गया ना, बचा ना, तो इसको हम मिश्रित भिन्न में हम कैसे लिखेंगे, छह सही एक बटे में दो। अब आप कहोगी मैम आपने जो लिखा था वो तो गलत था, ये तो कुछ और है, ये तो कुछ और है। भैया इसको भी हम और सही करने वाले थे। ठीक है, ये तो एक हमने तरीका बताया था, ऐसे लिख सकते हैं, पर आपको एक चीज भी देखनी पड़ेगी, यही हमको बताना था आपको। चीज ये देखनी थी पड़ी थी कि जो हमारा 3/2 है ना, ये हमारा अभी भी विषम भिन्न है, क्यों, क्योंकि इसका हर छोटा है। अब हम दो से तीन को भाग कर सकते हैं ना, देखो भाई, दो को हम तीन से भाग कर सकते हैं ना, दो एकम दो। ठीक है, एक एक हमारा आ गया, मतलब अभी भी हम इसको अगर लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एक सही एक बटे में दो, इस तरीके से लिख सकते हैं ना। एक सही एक बटे में दो का मतलब है एक प्लस एक बटे में दो। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पांच प्लस एक बटे दो, और पांच और एक होता है हमारा छह, छह सही एक बटे दो आराम से लिख दो, आ गया ना ये सेम। ठीक है, यही समझाने की कोशिश कर रहे थे, आप डायरेक्ट अगर इस तरीके से हम लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बस आपको देखना क्या है कि यहाँ पे हमारी विषम भिन्न तो नहीं है, हमारी यहाँ पे विषम भिन्न थी इसलिए सेम टू सेम नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या किया, इसको पहले हमने मिश्रित भिन्न में चेंज किया, फिर हमारा आ गया आंसर। ठीक है, ये चीजें जानना जरूरी है, ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक्स हमारी निकल के आती है बेसिक मैथ वाली क्लास में। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हो। तो फिलहाल A2 जो है वो हमारा क्या आ गया है, छह सही एक बटे में दो आ गया है।
ठीक है, 6 सही 1/2 हमारा A2 आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर को लिख देते हैं पहले। चलते हैं ना, इस पे आंसर को लिख देते हैं। 6 सही 1/2। ठीक है, अब हमें A3 भी तो निकालना था यार। A3 भी देख लेते हैं। A3 हमें निकालना था, तो भाई A3 क्या होता है, A+2D, एक कम हो जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, A की वैल्यू है हमारी 5, 2 लिख देंगे, D की वैल्यू है 3/2, 2 से 2 हमारा कट जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, 5+3 मतलब 8, ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया था। हम यहाँ पे अलग से लिख देते हैं, A2 जो है वो आया था 6 सही 1/2। ठीक है, और A3 जो आया है वो आया है 8। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड वाला पार्ट। अब हम करेंगे अपना फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ वाले पार्ट में देख लेते हैं भैया हमसे कह क्या रहे हैं। तो फोर्थ वाले पार्ट में हमें तो सिर्फ A1 पता है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 भी निकालना है, A6 जो है वो हमें दिया गया है। कितने हैं? A1 जो है 4 है, माइनस का 4 है, और A6 जो है वो हमारा 6 है। चलो भाई कर लेते हैं। तो A1 जो है वो हमारा माइनस का 4 है, और A6 जो है वो हमारा 6 है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, A6 ही है, A2 A3 A4 A5 A6 ही है। ठीक है, तो भाई A6 को लेकर चलेंगे, तो हमारा फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं ऑलरेडी, हमारा क्या है, an=a+n-1 इंटू में d, ये हमारा फॉर्मूला रहता है। तो an जो है वो हम यहाँ पे किसको लेकर चल रहे हैं, an जो है वो हमने A6 को माना है, तो इस हिसाब से n जो है वो हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और a तो हमको पता ही है कितना है, माइनस का 4 है। ठीक है, अब हम यही वैल्यू रख देंगे, ए एन की जगह पे हम लिख देंगे A6 इजकल टू में a की वैल्यू है माइनस का 4 प्लस n की जगह पे 6 माइनस का 1, और d जो है वो हमें पता ही नहीं करना है, यही तो हमें निकालना है। A6 की वैल्यू हमारी 6 है, 4 को उधर भेजा, 4 ये जो है बराबर के इधर जाएगा तो ये हमारा प्लस में हो जाएगा, बराबर में 6 में से 1 गया तो हमारा कितना बचा, 5, और d। ठीक है, मतलब 5D इजिकल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो D की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। D की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई है, 2 आ गई है। अब हम A2 निकालेंगे। ठीक है, A2 हम निकालेंगे। A2 हमारा कैसे निकलेगा भाई, हम जानते हैं A2 जो होता है वो क्या होता है, A+D। ठीक है, A की वैल्यू है हमारी माइनस का 4, D की वैल्यू है 2, क्या आ जाएगा A2 हमारा, माइनस का 2। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हुआ। अब हम यहाँ पे A3 निकालेंगे, हम यहाँ पे A2 रेड से कर देते हैं। अब हम निकालेंगे A3, फिर निकालेंगे A4, फिर निकालेंगे A5। ठीक है, इस तरीके से हम चले। तो A3 जो होता है वो होता है A+2D। ठीक है, ए हमारा है माइनस का 4, प्लस लगा देंगे 2 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और प्लस का 4, ये हमारे कट जाएंगे आपस में, या घटा दो तो 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो हो गया हमारा दूसरा आंसर। A4 निकालने के लिए A+3D करेंगे। ए की वैल्यू हमारी कितनी है, माइनस का 4 प्लस 3 इंटू में 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 6, तो ये हमारा प्लस का 2 आ जाएगा। आ गया ना। अब हम करेंगे A5, ये होता है A+4D। ठीक है, ए की वैल्यू माइनस का 4, 4 और इंटू डी मतलब 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और गुणे में नहीं 8, वो प्लस में 8, तो घटाएंगे तो हमारा प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से A2 A3 A4 A5 निकाल लिए हैं। ये निकला है -2024। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -2024 ठीक है, ये हमारी एक सम देने बन गई है। आया ना। अब हम करेंगे अपना फिफ्थ वाला पार्ट, जहाँ पे ए ही नहीं पता है। ठीक है, हमें क्या क्या पता है, ये हमारा A1 हमको पता नहीं है, A2 हमको पता है, A3 पता नहीं है, A4 पता नहीं है, A5 हमको पता नहीं है, A6 जो है पता है। सेम वही क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन की तरह, सेकंड वाला जो पार्ट था इसकी तरह हम लगाएंगे। ठीक है,
A2 38, A6 माइनस का 22, 38 माइनस 22, 38 माइनस 22। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फिफ्थ वाला पार्ट है, A2 जो है 38 है, और A6 जो है वो है माइनस का 22। ठीक है, ये सही है। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A2 को हम क्या कहते हैं भाई, A2 को हम कहते हैं A+D इजकल टू में 38। ऐसे ही A6 को हम बोलेंगे A+5D इजकल टू में माइनस का 22। आया ना समझ में? कोई डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ लेना। फिर से वही बात मेरी, अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो थोड़ी सी दया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जब भी हमारी क्लासेस अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस नोटिफिकेशन पे टिक करो और हमारी क्लासेस जो ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, अब हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, भाई घटा देते हैं, तो हमारा क्या था, A+D इज इक्वल टू में 38 था, यही था ना। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे था हमारा दूसरा A+5D इज इक्वल टू में माइनस का 22। इस तरीके से ये था, घटा रहे हैं तो इस तरीके से नीचे हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे थोड़ी सी, क्या, क्योंकि हमारे जब घटाते हैं तो हमारे चिन्ह चेंज होते हैं। जैसे ये हमारा प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया। अब ये वाले जो चिन्ह है ऊपर वाले, जो पहले वाले चिन्ह थे वो नहीं माने जाएंगे, जो हमने नए वाले चिन्ह बनाए हैं वो माने जाएंगे। तो जैसे प्लस का ए माइनस का ए कट गया, और प्लस का 1D माइनस का 5D, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 4D आ जाएगा। प्लस का 38 प्लस का 22 जुड़ जाएंगे तो हमारे हो जाएंगे 60। 60 ही तो होंगे, 2 और 8 60 ही होंगे हमारे। ठीक है, काट देंगे, चाहे तो इस तरीके से रखो। डी बराबर -4 उधर चला जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 60 बटे में माइनस का 40। 40 नहीं है, क्या है ये हमारा, इसको फिर से लिख देते हैं हम सही से। ये हमारा 60 बटे में हो जाएगा -4। काट देंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो आ जाएगा -15। ठीक है, डी की वैल्यू जो है वो हमारी -15 आ गई है। अब हम सारी चीजें निकाल सकते हैं ना आराम से। ठीक है, तो सारी चीजें जो हमारी कौन कौन सी हैं, यहाँ पे हम सारी चीजें यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस तरीके से हमें ड्रॉ करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते थे। तो हमें क्या निकालना है फिलहाल, हमें निकालना है A2। A2 तो है ही, ए निकालना है। तो ए निकालना है तो हमें ए की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ेगी। अब ए निकालना है तो पहले तो ए ही निकाल लेते हैं। अब हम डी का मान, जो हमारा डी आया है हम यहाँ पे लिख देंगे, डी का मान समीकरण किस में रख दे, समीकरण ए में रख दो या बी में रख दो। ठीक है, तो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो A+D है ना, A+D, डी की जगह पे आ जाएगा -15 और बराबर में 38 है। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 38 प्लस में 15, 15 उधर गया तो प्लस में हुआ, तो हमारा हो जाएगा 8 5 13 और 3 1 4 5 53 आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 53 आ जाएगी। तो ए हमें पता चल गया। अब हमें क्या निकालना था, A2 तो पता ही था, A3 निकालना था, जो होता है A+2D। ठीक है, A4 निकालना था, जो होता है A+3D। ठीक है, फिर हमें A5 निकालना था, जो होता है A+4D। ठीक है, ये हमें निकालने थे। आगे चलते हैं। आ, इतना हो गया, तो A+2D मतलब A की वैल्यू हमारी 53 है, 2D 2 लिख देंगे, D की वैल्यू -15 है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 53, प्लस माइनस की गुणा माइनस, दो 15 दूनी 30, घट जाएगा, 3 आ जाएगा और 2 आ जाएगा, प्लस का 23 आ जाएगा, A3। A4 निकालेंगे, A की वैल्यू है 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 53 प्लस माइनस की गुणा माइनस, 15 3 45, घटा देंगे
तो 3 में से 5 तो जाएगा नहीं, 13 में से 5 जा सकता है ना, 13 में से जब 5 जाएगा, 4 5 तो 8 बचेगा हम। ठीक है, 4 में से 4 गया 0 और प्लस का 8 बचेगा हमारा ये। ठीक है, अब A5 निकालेंगे। A5 में हमारा ए जो है 53 है, प्लस लगाएंगे 4 इंटू माइनस का 15, तो ये हो जाएगा हमारा 53 माइनस 15 चक्कू 60, घटा देंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। ये हो गया हमारा A5। तो हमारे पास ए की वैल्यू 53 लिख देते हैं, चलो 53 23 8 माइनस 7। ठीक है, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं 53 23 था, 23 8 माइनस का 7। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये वाला जो हमारा पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भैया हमारा कहाँ है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा सा क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन जो 4 जो है वो हमसे क्या कह रहा है AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, ए हमें हमें पता है कि A1 जो है वो क्या है, ए होता है वही हमारा 3 है। ठीक है, अब ये हमारी एपी इन्होंने ऑलरेडी दे के रखी है। अगर डी की बात करते हैं, मतलब सार मंत्र की बात करते हैं, किसी भी दो क्रमागत पदों को ले लो, उनका अंतर कर दो। जैसे कि हम पहले ही वाला ले लेते हैं, 8 में से हम 3 को हटा देते हैं, 5 आ जाएगा। अब ए भी पता है, डी भी पता है, अब ये करे कौन सा पद। ठीक है, हमें पता नहीं है, मान लेते हैं ए एन जो है वो हमारा 70, एनवा पद हमारा 70 पद है। तो मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, तो हमें एन की वैल्यू जो है वो निकालनी है। ठीक है, कौन सा पद 78 है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपको पता ही है हमारा फॉर्मूला, अब तक तो आपको रट ही गया होगा। एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। सारी वैल्यूज जो है वो हमारी यहाँ पे रख देंगे। एन हमारा 78 है और ए जो है 5 है, प्लस लगा देंगे, एन की वैल्यू पता ही नहीं है, -1 कर देंगे, डी की वैल्यू हमने 5 निकाली है। ए की वैल्यू 5 नहीं है, ए की वैल्यू 3 है। ठीक है, ए की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 को उधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 3 जब उधर गया तो हमारा ये माइनस में हो गया, इधर n-1। ठीक है, n-1 इंटू में 5 ऑलरेडी चल रहा था, घटाया ये आ गया 75, मतलब n-1 ये हमारा इंटू में 5 जो था, हमने इसको इधर कर लिया, ये हमारा 75 उधर आया था, हमने लिख लिया। अब हम 5 से इसको काट सकते हैं, चाहे तो ऐसे ही काट दो, चाहे तो बटे में करके काट दो, हम चलो बटे में कर दे रहे हैं। n-1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 75 अब के अपॉन में हमारा 5 चला जाएगा, 5 को उधर भेजा, इधर गुड़ाई में था, बराबर के उधर गया तो भाग में हो गया, काट देंगे। 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हमारा कितना बचा, 2 बचा, 5 25, तो ये हमारा 15 आ गया। ठीक है, अब हम n की वैल्यू निकालनी है तो 1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 15 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, मतलब n की वैल्यू जो है पूछ रहे थे कितना आएगी, तो हमने यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो निकाल दी, 16 निकाल दी। ठीक है, यही पूछ रहे थे। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 16वां पद क्या है, 78 है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से फोर्थ वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। और आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपसे कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जहाँ पे अपनी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, ओ भैया।